हम एक ऐतिहासिक जगह पे खड़े हुए हैं जो विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है, जो राजस्थान के जयपुर के सांगानेर क्षेत्र से आती है। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल कंपनियां और टेक्सटाइल अपने लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की प्रिंटिंग प्रेसें विश्व में अपना एक नाम बना चुकी हैं। यहाँ से देश विदेशों में यहाँ की जो प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, ये अपना स्थान बनाए हुए है। और इन्हीं के लिए आज यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, वो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इनको समय दिए बिना वो कार्रवाई की है, जिसके लिए इन्हें उचित समय दिया जाना चाहिए था। और यहाँ विरोध ना होकर अपनी मांगों को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं कि सरकार से हमारी आवाज पहुंचाई जाए। और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो गतिविधियां चल रही हैं उनको लेकर इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, सांगानेर में ही रहता हूँ। मेरी पैदाइश यहीं की है और पुश्तैनी ये हमारा काम रहा है रंगाई छपाई का। आज सांगानेर में जो एकदम त्वरित तरह से पोल्यूशन डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कार्रवाई की गई है, उससे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज 1.5-2 महीने से ये लगभग चल रहा है, काफी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसका एक समाधान निकाले, यहाँ पे एक सीपीटी प्लांट सबके लिए स्थापित करे, क्योंकि इस तरह से सांगानेर तो खत्म हो जाएगा। जो एक विश्व विख्यात जो प्रिंटिंग मानी जाती है सांगानेर की, उसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर यही स्थिति चलती रही, आज 1-1.5 महीने से व्यापारी लोग बंद करके बैठे हैं, लेबर भी सरवाइव कर रही है, काफी तकलीफों को सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार इस पे जल्द से जल्द निगाह डाले और सरकार इसका समाधान निकाले और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर राहत दे, क्योंकि बिना नोटिस जारी किए गए और कनेक्शन काट दिए गए हैं त्वरित तरीके से, तो इससे बहुत तकलीफें बढ़ रही हैं। यहाँ का जो ये सांगानेरी प्रिंट है, इसके बारे में बताइए, किस तरीके से देश विदेशों में ये फेमस है और जो जिस तरीके से अब कार्रवाई हुई है उससे यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सांगानेर रंगाई छपाई उद्योग जो है सांगानेर की आन बान और शान रही है। इस उद्योग ने जो विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है, ये सांगानेर उद्योग जो है पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाला एक व्यापार सांगानेर की पहचान देने वाला उद्योग है। इस उद्योग को जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए बंद कर दिए गए, सीलिंग की कार्रवाई करते हुए जो इनको जो है बंद कर दिया गया है। अतः हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से कार्रवाई करने से समाधान नहीं निकलने वाला है। आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग जो है सरकार के पास तक हम अपनी बात को जो बचाना चाहते हैं कि सरकार जो एक अतिरिक्त सीटीपी की स्थापना करते हुए इन लोगों को राहत प्रदान करे, अन्यथा एक और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके इनको वहाँ स्थापित करें, ताकि सांगानेर की पहचान और सांगानेर की जो आवाम और सांगानेर का जो रोजगार वो बचा रहे और ये जो है आगे तक फूलता रहे। आप यहाँ आए हैं तो ये आप विरोध करने आए हैं या अपनी मांगों को लेकर कुछ बात कहना चाहेंगे? हम हमारी मांगों को लेकर बात करना चाहेंगे। हम कोई तरह का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि सांगानेर हमारा रोजी रोजगार है। यहाँ हमारा परिवार चलता है, मकानों की किस्त जाती है, सब कुछ जाता है। उसके अलावा बहुत सारे काम है। तो सांगानेर के बिना हम कुछ भी नहीं है। सांगानेर में हम नई इंडस्ट्री की मांग करते हैं। इसके सांगानेर में ऑलरेडी सीटीपी प्लांट लगा हुआ, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है, इतने लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो हम नए सीटीपी प्लांट की मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और नया इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क की जमीन हमें दे। आप जिस तरीके से यहाँ भी मौजूद हैं, इसको यहाँ जो ये कार्रवाई हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत कर रहा है, बिना परमिशन के कर रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पे लगाम लगे, क्योंकि इससे लाखों आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, सबकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तो लेबर भी प्लान कर रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार का इन्वॉल्वेशन हो इसके अंदर, और कोर्ट के माध्यम से या पोल्यूशन डिपार्टमेंट को आदेश दे करके ये कार्रवाई रुकवाई जाए, कनेक्शन काटने की, और जो सीज किए जा रही है उनको रुकवाया जाए और हमको वक्त दिया जाए। और सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती भी करना चाहता हूँ कि सरकार इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कुछ बोले कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क में आपको बसा सकते हैं, या फिर दूसरा यहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है,
4-5 जगह है यहाँ पे जहाँ पे सरकार चाहे तो ट्रीटमेंट प्लान लगा सकते हैं और हम भी उसके अंदर योगदान देंगे पूरे जितने भी जो लोग हम फैक्ट्री वाले हैं, रंगाई छपाई वाले हैं या सिलाई वाले हैं, वो भी इसमें ही है, दुकानदार भी इसके अंदर है। हम लोग सब मिल करके सरकार का सहयोग करेंगे, जो हमसे बन सकता है हम वो करेंगे और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो यहाँ से रंगाई छपाई जाने नहीं दें, क्योंकि ये रंगाई छपाई से 10 लाख से लगभग यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ अभी 1-1.5 महीने में जो कार्रवाइयों का दौर चला है, इसमें किस तरीके से यहाँ देखा जाए कि अब तक कितना नुकसान हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी 10 से 15 दिनों में जो कार्रवाई चली है वो बहुत काफी तेज हो गई है। उससे पहले 1.5-2 महीने से यहाँ पे सांगनेर में कार्रवाई चल रही है। उद्योगों को परेशान करा जा रहा है, उनको एक दिन पहले नोटिस देके अगले दिन फैक्ट्रियों को सील करा जा रहा है। तो हम सरकार के माध्यम से, हमें भी पता है कि हम पर्यावरण फैला रहे हैं, तो हम सरकार के पास में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम पर्यावरण के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग पर्यावरण के साथ में हैं। हम सरकार से समाधान मांगना चाह रहे हैं कि हमारे को समाधान दीजिए। हम ये हमारी बात को मान रहे हैं कि हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, पर सरकार भी आगे आके हमारा साथ दे, हमारे को समाधान बताए। अभी गत 15 दिनों में कम से कम 200 से 250 फैक्ट्रियां सांगनेर में सील हो गई है। उससे कुछ मजदूर हैं जो अपने गाँव में वापस चले गए हैं और सारे व्यापारी लोग परेशान हैं। सब एक असमंज में है कि आगे किस तरीके से अपनी बात रखें आगे सरकार के पास, आगे किस तरीके से काम चलेगा। तो सबके मन में यही एक मन में स्थिति बनी हुई है कि आगे अपन किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि ये एक 2 जनों 100 जनों की बात नहीं, कम से कम 3 से 3.5 हजार फैक्ट्रियां हैं सांगनेर में और उसके पीछे नाना करके 3 से 4 हजार परिवारों की फैमिलियां हैं और 3 से 4 लाख मजदूर यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। और सांगनेर कोई आज की ही नहीं है, सांगनेर राजा महाराजा के टाइम से इसकी पहचान बनी हुई है। अगर राजा महाराजा के टाइम की पहचान ही नहीं बचेगी तो फिर सांगनेर का आज जयपुर में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नाम है। सांगनेर प्रिंट बहुत फेमस है। तो हम लोग सरकार के पास में यही बात रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले, कोई मध्यस्थता का रास्ता निकाले, जिससे हमारे उद्योग भी बचे रहे, पर्यावरण भी बचे और हमारे मजदूर है वो लोग भी इधर उधर ना जाके यहीं पे सांगनेर में बचे रहे। साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ एक टेक्सटाइल पार्क की जरूरत है और जिस तरीके से यहाँ पार्क की जरूरत है, ये लोग अपने पार्क के लिए बार बार यही आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल पार्क होना चाहिए। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सांगनेर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले कि या तो एक सीटीपी प्लांट की स्थापना की जाए, जो फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही है उनको उनसे जोड़ा जाए ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रीट होके और समस्या का समाधान निकले। या फिर दूसरा पॉइंट, सरकार इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से पार्क विकसित करे, जो एक अलग से टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क हो, वहाँ पे इस पूरी इंडस्ट्री को वहाँ विस्थापित किया जाए। अब मैं भारत सरकार और भजनलाल शर्मा से यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सरकार के साथ में कोई भी इसका लीगल निर्णय निकाले तो हम उसके साथ में है। पानी प्लांट का और का हर चीज में, इसमें क्या सांगा प्रिंट पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस है और इससे क्या लाखों जो युवा जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और कई लोगों ने जैसे लोन लेके फैक्ट्रियां वगैरह लगा रखी है तो इसमें काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा। इससे सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे उद्योग धंधों को बचाया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। जिस तरीके से सांगानेर क्षेत्र स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से राजस्थान के सीएम आते हैं, तो हम आज सांगानेर क्षेत्र के एक स्थानीय बीजेपी के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और आप उन लोगों के समर्थन में क्या करना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार हमारा बहुत साथ दे रही है, हर जगह आगे से आगे हमारा साथ दिया जा रहा है। तो भजनलाल जी की सरकार से बस यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए और हमारे सांगानेर की 2 ही शान है, एक तो भजनलाल सरकार और दूसरी रंगाई छपाई उद्योग। तो हम ये चाहते हैं कि इसको कैसे भी करके हमको समर्थन दिया जाए, हमारा ITV लगाया जाए और हमको जैसे भी हो बचाव किया जाए।
जैसा कि इन्होंने अभी ये बताया है कि सांगानेर की दो ही शान है, भजनलाल और सांगानेरी प्रिंट। तो एक शान दूसरी शान को बचाए, ऐसा इनका गुहार लगाई है इन्होंने। और भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेकर आप एक बार बताइए कि किस तरीके से यहाँ जो ये चल रहा है, इसके लिए आप ये विरोध में किस तरीके से ये माहौल तैयार हो रहा है, या आप सरकार के साथ हैं? हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन सरकार हमारा सपोर्ट करे और जो भी परेशानी है उनका समाधान करे, और हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। नीरज फरेरा है, यहाँ पे सांगानेर से हम आते हैं, कपड़ा छपाई से। यहाँ पे बहुत पुराना काम है सांगानेर का, और सांगानेर रंगाई छपाई एसोसिएशन की तरफ से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सर ट्रांसपोर्ट से लेके सब कुछ सर अस्त व्यस्त हो गया है, 15 दिन से ज्यादा हो गया समय, लेबर पलायन कर चुकी है और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई नया ईटीपी लगाया जाए, क्योंकि पुराने में क्षमता पूरी हो चुकी है, या कोई इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था की जाए। और अन्य राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे जगह पे पीएमओ जैसी योजना है, वहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल पार्क है, वैसी व्यवस्था की जाए और जल्दी से जल्दी सर हमारे को राहत दी जाए, समय दिया जाए इसके लिए, और सीलिंग की कार्यवाही को भी रोका जाए। देखिए, ये जो सांगानेर क्षेत्र है, ये जयपुर के नियरेस्ट ये जो सांगानेर है, इसकी पहचान ही छपाई वस्त्रकला उद्योग से है, और इसकी पहचान, इसकी आत्मा वस्त्रकला, वस्त्र छपाई से ऑल ओवर वर्ल्ड में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसकी आत्मा ही वस्त्रकला और ये छपाई का उद्योग है, यदि आप किसी भी क्षेत्र की अगर आत्मा ही निकाल दी जाए तो वहां क्या बचेगा। मेरा ये कहना है कि सरकारी विभाग, जो भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है या अन्य विभाग है, एक साथ से अचानक कार्रवाई करके और इनको फैक्ट्रीज को सीज करना मेरी नजर में उचित नहीं है। कुछ सरकार इनको समय देती, वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती और इनको समय देती, अल्टीमेटम देती, नोटिस देती। और समय देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इससे हजारों लाखों लोग इस कारोबार से, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। वे सभी एक साथ घर पे बैठ जाएंगे तो ये कोरोना काल जैसी स्थिति इन लोगों के लिए उत्पन्न हो गई है। ये मेरे मित्र है अनिक भाई, ये आज इतने मायूस, उदास और एक तरह से ये इतने टेंशन में चले गए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, ये तो फैक्ट्री ओनर है, तो मजदूरों की क्या हालत होगी। जैसा हमने कोरोना काल में देखा था, एक राशन, आटा, पानी मजदूर जब नहीं ला सकता तो उनकी क्या मतलब हालत, दुर्गति होगी। ये भी सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्था करे उसके, और इनको समय दिया जाए। उसके बाद में ये जरूर उसका हल करेंगे। उसके बाद में आप अगर ये नहीं करे तो उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हो। एक बार इनको फैक्ट्री चालू करने का अवसर मेरी नजर में प्रदान किया जाना चाहिए, समय अवधि के साथ। धन्यवाद। तो आपकी नजर में अवैध तरीके से जो फैक्ट्रियां चल रही है उनको चलने दिया जाए? नहीं, अवैध किस मायने में, किस दृष्टिकोण से? सरकार के मापदंड हैं, पॉल्यूशन बोर्ड के मापदंड हैं, यदि वो आप पूरा नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से गलत है। और गलत फैक्ट्रियों को न चलने देना, आप उनसे समय मांग सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उनसे गुहार लगाने जा रहे हो कि इनको आप चालू करें, तो ये किस बिहार पे आप गवर्नमेंट इस तरीके से कैसे चालू करेगी? ये अगर साबित होता है किसी कारखाने के ऊपर कि उसके पास में स्टैंडर्ड मापदंड यदि वो पूरे नहीं कर पाते हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर उसके फैक्ट्री उद्योग का मालिक यदि आपको सारे स्टैंडर्ड मापदंड के सारे कागजात और सारी उसकी फॉर्मेलिटी यदि आपको प्रस्तुत कर देता है, उसको तो चला देना चाहिए ना, उसको तो चलाना चाहिए। अचानक औचक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। और यदि कारखाने का मालिक यदि आपको उचित मापदंड और उचित जितने भी उसके स्टैंडर्ड मापदंड है यदि वो प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आप उसको उसी लेवल के, उस लाइन के लिए आप उसको मतलब वो कर सकते हैं, नहीं तो ये नहीं करना चाहिए। जी सर, मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सांगानेर में जो फैक्ट्रियों पे कार्रवाई हो रही है, आज पूरा सांगानेर तितर बितर हो गया सर। आज आप मानो रंगाई छपाई ही नहीं है, इससे रंगाई छपाई से लेके आप कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा है सर। कुर्तियों का जो रॉ फैब्रिक आता है वो सर रंगाई छपाई के थ्रू ही आता है सर। तो लोगों के लिए एक आजीविका चलाने के लिए एक बहुत बड़ा वो खड़ा हो गया, समस्या खड़ी हो गई सर। आज 80% लोग यहाँ पे सब लोन पे फैक्ट्रियां खड़ी कर
कर रखे हैं। आज उनकी लाखों लाखों रुपए की EMI जा रही है सर। अगर ये रोजगार बंद होता है तो उनकी EMI पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके घर खर्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सर ये सांगानेर के लिए एक बहुत बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। हम हमारे CM भजन लाल जी जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, उनकी तरफ भी इस समस्या पे एक पॉइंट बोध करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण करिए। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपकी मांगे हैं सरकार से? मेरा नाम शाहरुख है और हम सांगानेर के रंगाई छपाई उद्योग से हम लोग बिलोंग करते हैं और ये हमारा पुश्तैनी काम भी है। पहली बात तो हम पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, उनके फैसले के खिलाफ नहीं और हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि ये पुश्तैनी काम है, राजा महाराजा के टाइम का काम है रंगाई छपाई। अगर ये सांगानेर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, टेक्सटाइल हब की भी यहाँ बहुत जरूरत है। एक पार्क विकसित किया जाए, यहाँ पे टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री एरिया दिया जाए और जो ये सांगानेर की पहचान है रंगाई छपाई, जो यहाँ से कारखाने चल रहे हैं, इससे बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये एक विश्व विख्यात और बहुत जुड़ा हुआ मामला है, जिससे अगर गारमेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से भी पहले ये काम है। वो पहले रंगाई होगा, फिर वो छपाई होगा, कच्चा माल आएगा। अगर वही नहीं होगा तो आगे आप सप्लाई भी कैसे कर पाएंगे, दुनिया में कैसे सप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है इंडिया और इसका डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है और सांगानेर रंगाई छपाई उसको पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब हम पर्यावरण पे बात करें तो हमारी तरफ से पहली बात तो ये कोई अवैध काम नहीं है, ये काम है सरकार का और हमारी एसोसिएशन का, जिसको हम बना के आगे आए हैं और हम CETP में भी लिखित में आवेदन कर चुके हैं कि हमें इससे जोड़ा जाए। लेकिन वहां पे जोड़ने की कार्य को वो भी पूरा हो चुका है प्लांट, लेकिन अब हमें एक और CETP की भी व्यवस्था चाहिए, वो सरकार ही करवा पाएगी। हम उसके लिए उनका साथ दे सकते हैं, ये बातें हैं। और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या विचार है सरकार ने जो कार्रवाई की है और ये उसको कैसा देखते हैं। सर ऐसा है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके हिसाब से ये कार्रवाई पाली, बलोत्रा और जो है जोधपुर के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। लगातार फैक्ट्रियों का कनेक्शन काटा जा रहा है बिना नोटिस का। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मौजूदा जो CETP प्लांट है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है और पूरे सांगानेर के पानी को फिल्टर करने का प्लांट का कैपेसिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ हमें समय दे और अपने तरफ से भी कार्रवाई करे कि थोड़ा सा हमारे लिए एक CETP प्लांट अलग से बना दे और जब तक ये व्यवस्था नहीं होता है तब तक हमें राहत दे कि हम अपना काम करते रहें थोड़ा, और अपने तरफ से हम भले ETP प्लांट लगा लें जब तक CETP प्लांट का नहीं होता है संशोधन। और इसके लिए या तो जगह का व्यवस्था करें, ये यहाँ पर नहीं हो सकता है तो ये एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर ये प्लांट जो लग सके और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी स्थापित हो सके, ऐसा कुछ व्यवस्था करें। क्योंकि हमें हमारा काम बंद कर देने से तो आप समझो हमारी उम्र इतनी हो गई, हम इतने दिन बिता लिए समय में, अब हम कहाँ जाएं इस उम्र के पड़ाव में। और छोटे जो आदमी हैं, जो वर्कर हैं, करीब करीब आधी लेबर चली गई यहाँ से, तो हम तो बहुत परेशान हैं, क्या कहें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ रोजगार के अभाव में लोग ये रोजगार जगह छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक विशेष मुद्दा है कि यहाँ से इस उभरते रोजगार, उभरते हब जो विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है, उसी के बीच यहाँ से लोग रोजगार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है। सरकार को आमंत्रण के तौर पे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ बुला रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ जब सांगानेरी ब्रांड एक यहाँ का एक वैश्विक स्तर पे अपना स्थान बनाए हुए है, तो सरकार को भी यहाँ एक ध्यान अपना चिन्हित करना चाहिए। इनको समय देते रहते हुए इनको जो भी कार्रवाई है वो करवानी चाहिए और इनसे भी सहमति लेनी चाहिए किस तरीके से क्या होना चाहिए। कुल मिला के उद्योग जगत में जिस तरीके से सांगानेर ने अपना स्थान बनाया है और राजस्थान में भी सांगानेर ने अपना स्थान आज की डेट में इसलिए बना रखा है क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल भी यहाँ से आते हैं। एक शान को दूसरी शान की रक्षा करनी पड़ेगी, इन लोगों की यही गुहार है। कैमरामैन अभिजीत के साथ भूपेंद्र शर्मा, जयपुर से।